प्रॉब्लम पेरेंटिंग में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंटिंग क्या करना है ये समझ में नहीं आता है। उसका आज के डेट में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले जो बच्चे होते हैं ना वो घर में 10 15 20 लोग रहते थे। दादा काका मामा मामी सबके साथ रहते थे, तो कोई ना कोई उनको गाइड करने के लिए होता था। बट अभी फैमिली बन गई है न्यूक्लियर। इसका मतलब हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक तक आके पहुंच गया है। वो उसमें होता क्या है कि बच्चे को विजडम कहीं से मिल नहीं रहा। और क्योंकि सारे लोग आजकल सिटी में रहना पसंद करते हैं ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज़, तो सिटी में रहना है तो गांव में जो दूध का लीटर 30 रुपये में मिलता है ना, सिटी में वो 80 रुपये का है। गांव में आज भी देखे होंगे कोई घर भाड़ा में नहीं जाता, और गांव में आज भी देखे होंगे कि लोग अपनी दरवाज़ा खुला रख के दिन भर रहते हैं। बट सिटी में 24 घंटे दरवाज़ा बंद रहता है, बच्चा चोरी का भी खतरा रहता है। और वहाँ क्या होता है, जो गांव में 10,000 या 15,000 में काम चल सकता है महीने का खर्चा, शहर में वो 50-60 हज़ार से नीचे होता ही नहीं है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ यानी माता और पिता दोनों आजकल नौकरी में लगे हुए हैं। तो सोचिए जब दोनों नौकरी में जाएंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसा है कि उनको बच्चे को क्रेच में छोड़ देते हैं। बच्चे को कोई धाई होता है वो उनका देखभाल करता है, हालांकि पैसा लेता है। बच्चे को घर से फिर उठा के सुबह 7 बजे वहाँ छोड़ना और 5-6 बजे जब घर में वापस आना, फिर बच्चे को वहाँ से उठा के ले आना। तो बच्चा सीखता कहाँ, कहीं कुछ नहीं सीखता बच्चा। तो पेरेंटिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। प्रॉब्लम हमेशा रहा पेरेंटिंग को ना समझने की। अब क्या होता है कि दिन भर ये मेहनत करके थक के आते हैं और बच्चा क्या चाहता है कि मेरे साथ पापा माँ बात करो। उसको पता भी नहीं है कि थकावट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है, क्योंकि उसको तो नौकरी का समझ में ही नहीं ना। उसको ये लगता है कि मेरा कोई साथ दे खेलने के लिए। अब वो जब खेलने के लिए पेरेंट के पास आता है, पेरेंट उस टाइम उसको दूर भगाते हैं, उसको बस चीड़ते हैं, कभी कभी गाली देते हैं, कभी कभी पीटते भी हैं। अब कभी आपने देखा है कि बच्चा कभी पेरेंट्स को पीटता हुआ? नहीं। क्यों? वो पीट ही नहीं सकता, उसके पास उतनी पावर ही नहीं है, मतलब दम नहीं है। तो हमेशा छोटे बच्चे को पेरेंट्स मारते हैं, पेरेंट्स को बच्चे नहीं मारते। अब इसमें क्या समस्या है कि फिर बच्चा देखता है कि मैं जब भी जाता हूँ उनके पास ये मुझे मारते हैं या मेरी बात को नहीं समझते, मेरे साथ खेल। मैं देखा हूँ कई बार ऐसा हुआ। अगर कहीं के घर में मैं जाता हूँ ना, वहाँ पता है क्या होता है, बच्चा आके बोलेगा पापा पापा मामा सुनो ना सुनो ना सुनो ना। बट होता क्या है, ये बोलेगा तू थोड़ा दूर जा, तो अपना पढ़ाई कर। अब सबसे बड़ा समस्या ये है, वो कुछ भी आके बोले उनको लगता है कि ये इनडिसिप्लिन हो गया, बात नहीं सुनता, तू जा पढ़ाई कर। अब पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ गया कि 1-2 साल का बच्चा भी आजकल किंडरगार्टन में भी जाने लगा है। मतलब इतना महंगाई भी बढ़ गई है कि पेरेंट्स वेट कर रहे हैं बच्चों का पैदा होने के बाद, ये कब जाएगा स्कूल, कब जाएगा। 2 साल 3 साल का बच्चा जब खेलने का उम्र है स्कूल में जाएगा, और जब वो घर में आएगा देखा पापा मामा नहीं है। ठीक है। और ज़्यादातर ये भी होता है कि पापा आते हैं रात को 9-10 बजे घर में, तो बच्चे को क्या पता चलेगा एक्चुअली हो क्या रहा है। ये बहुत सारी समस्या है। इसलिए पेरेंटिंग में कोई समस्या नहीं है, समस्या है कि पेरेंटिंग को ना समझने की। ये अगर हमें समझ में आ गया ना, तो पेरेंटिंग से आसान चीज़ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या है इसमें, बच्चा आएगा पास में, उसको गोदी में बैठाओ, थोड़ा खेलो उसके साथ, वो प्यारी प्यारी बातें करता है। वो तो बच्चा क्या बोलता है उसको खुद को आपको समझने के लिए ओले ओले आले आले ऐसे होता है ना। आप किसी बच्चे के साथ जैसे बड़े लोगों से बात करते हो क्या, बच्चा अगर बोलेगा पापा पापा पापा, वो तोतलाते हुए बोलता है, तो हम भी बोलते हैं आले 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 बेटा आधा आधा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो बच्चों को पालना, उनको गाइड करना बहुत आसान है। मेरा आप सबसे गुजारिश है, थोड़ा सा टाइम दो बच्चे को, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे तो दो, 2 घंटे तो दो। और यहाँ और एक समस्या आता है कि अगर पेरेंट्स चिढ़ जाते हैं, उसको दूर भगाते हैं,
खुद मोबाइल पकड़ के बैठते हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि मोबाइल पकड़ना गलत है, पर मैं कहूँगा कि ओवर पकड़ना, बहुत ज़्यादा देर तक पकड़ना, वो गलत है। क्योंकि मोबाइल एक टूट जाएगा, दोबारा आप खरीद सकते हो, पर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसका बचपन में लेके आ सकते हो आप? नहीं ला सकते। फिर क्या होगा उस टाइम पे? बच्चे को आपने प्यार नहीं दिया। तो जो समस्या बहुत गंभीर है, ये का समस्या बढ़ता जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात क्या पता है, एक ही तो चाइल्ड है आज की डेट में, और एक ही चाइल्ड को हम शाम के 1-2 घंटे तो दे सकते हैं। खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो। अब खामोखा में मोबाइल लेके ऐसी चीज़ हो गई, उसको हर कोई गाली देता है। मोबाइल का गलती क्या है? मोबाइल आपको गाना सुना के देता है, म्यूजिक सिस्टम से आपको बचा लिया, मोबाइल आपको न्यूज़ सुनाता है, टीवी देखने की ज़रूरत नहीं। आपको मोबाइल इतना सारे मुहैया सुविधाएं करवाता है एक सिंगल डिवाइस में, तो उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं ना। खुद अगर मोबाइल पकड़ के बैठे हैं और बच्चों को बोले कि भाई बेटा तू पढ़ाई कर, खूब नाम कमा, वो करेगा? हमेशा आप देखना बच्चा वही करता है जो पेरेंट्स करते हैं। ये एक्चुअल बात है, ये सच्चाई है। तो आपको एग्जाम्पल बनना है बच्चों के लिए। और बच्चा किसका है? आपका खुद का है। ये कहावत नहीं, सच्चाई है कि जब बच्चे सफल हो जाते हैं, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, तो पेरेंट्स की जो सपना पूरा होता है और उनकी जो ज़िंदगी सफल हो जाता है। बट अगर हम बच्चे को टाइम ही नहीं देंगे, हर बात हम एक्सक्यूज़ मारेंगे, तो फिर बच्चा सीखेगा कहाँ से? बच्चा सीखेगा कहाँ से? क्योंकि घर में तो कोई है नहीं, बस पापा ही मामा है, उनसे नहीं सीखेगा। इसलिए आपने देखे होंगे स्कूल में जब जाते हैं, जो मिस बोलता है वो घर में नहीं, मिस ने बोली है या गुरुजी ने बोला मैं यही करूँगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ बोला नहीं कभी। क्योंकि वो जब आपको आके बोलता है कुछ, आप सुनते नहीं हैं। और स्कूल में जब वो जाता है गुरुजी के पास, गुरु माँ के पास खड़ा रहता है, तो वो अटेंशन देते हैं उससे, तो उनका सुनता है। फिर आइडल बनाता है उनको। आइडल में आपका नाम नहीं आता, आइडल में कभी गुरुजी आते हैं, कभी शाहरुख खान आता है, कभी कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। खिला पिला के आप बड़ा करो, आइडल बने और कोई उसका सपने में। सोच के देखना इस चीज़ को, आज कितना गंभीर समस्या है। तो पेरेंटिंग के नाम पे हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। पहले तो हम उनको टाइम ही नहीं दे रहे, दूसरा हर बात पे उनके ऊपर चिढ़ते हैं, तीसरा उनको हर बात में हमें सहूलियत मिले इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, और हर बात पे ताने देते रहते हैं, तो पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ? मुझे तो कभी कभी किसी समझ में नहीं आता, बच्चा जब पैदा होता है क्यों होता है? पढ़ के आईएएस अफसर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए? किसके लिए? मुझे तो लगता है कि अच्छा इंसान बन जाए, उसको लोगों को नौकरी भी दे सकता है दिमाग लगा के, मगर ऐसा होता नहीं। उसको कहीं ना कहीं हम जब 1-2 साल 3 साल होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में हम डालते जाते हैं, बेटा या बेटी तो अच्छा पढ़ाई कर, ये देखो ये देखो, यहाँ बनना है तुझे, ये बनना है तुझे, कलेक्टर बनना है तुझे, ये बनना है। हम छोटा सोचते ही नहीं है, एकदम नहीं सोचते, एकदम बड़ा सोचते हैं। बड़ा सोचना सही है, बट 3 साल का बच्चे के लिए हम बड़ा सोच के बैठे क्यों? बड़ा सोचो तो खुद के लिए ना, उसका सोच है, उसका दिमाग है, उसको सोचने दो। और आप माथा पीट लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। क्या 3 साल का बच्चा इसका एग्ज़ाम देगा? 3 साल का बच्चा कुछ दे सकता है? नहीं ना। तो फिर उसको भी तो टाइम चाहिए ना, 20-25-30 साल होना चाहिए ना। तो 30 साल तो धीरज तो रखो। और 30 साल में अगर बनाए भी नहीं तो क्या हो जाएगा? उसमें क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए पेरेंटिंग ठीक से पेरेंट को समझ में नहीं आता, जिसके चलते वो जो इधर उधर से सीखते हैं उनको लगता है सही कर रहे हैं, बट वो सही नहीं होता, वो कभी सही नहीं होता। इसका चलते आज की जो जनरेशन है
जेन जी को बोलते हैं, जेन जी तो आजकल ख़राब हो गया। नहीं, जेन जी कुछ ख़राब नहीं हुआ। जेन जी अभी अपना जो हक मांग रहा है, पहले हम लोग हक मांगने नहीं थे, क्योंकि हमारा भाई बहन 5 6 10 होता था। अब जेन जी जब हक मांग रहा है कि मैं अकेला हूँ, तो आप मुझे ज़रूर टाइम दो। अगर आप जब कंपनी में जाकर हक मांगते हैं, अगर वो आपका मालिक नहीं देता है, आप भी तो रिवोल्ट करते हैं ना। तो यहाँ जो जेन जी है, जो बच्चे हैं, अगर वो उनका हक आपसे मांग रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रहा है? अब वो हक में क्या मांग रहे हैं? पैसे तो नहीं मांग रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई पापा या मामा हमें आपका टाइम दो। तो ये हक मांगना गलत है? मेरा तो सोच यही है कि उनका हक कोई गलती नहीं है, टाइम देना चाहिए। सीखेगा कहाँ से? किससे सीखेगा? किससे सीखेगा? गूगल से डाटा मिल जाएगा, बट खुश कैसे रहना है गूगल थोड़ी सिखाएगा। हंसना गूगल नहीं सिखा सकता। अपने दिमाग में प्रेशर कैसे बिल्डअप करना वो नहीं सिखा सकता। टेंशन क्यों पैदा होता है उसको कैसे रिलीव करना वो नहीं सिखा सकता, क्योंकि इंसान को उसी स्टेज पे उसी सिचुएशन के साथ गुजरना है, तभी जाकर सीखेगा। तो इसलिए आपको पेरेंटिंग समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं भी इसी स्टेज पे गुजरा हूँ और मैंने कई सारी गलतियाँ करी, और आज के डेट में वो गलतियाँ मैं सुधारना चाहूँ सुधार भी नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। जब बच्चा बड़ा हो ही गया तो फिर क्या सुधार के फ़ायदा? और हम गलती करें सुधारें तो फिर आपका ही बच्चा बड़ा हो जाएगा। इसलिए दूसरे का गलती में जो सीख मिलती है, उससे आप सीख के अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल के अगर खुद को सुधार दोगे ना, तो आपका बच्चा ज़रूर बहुत अच्छा इंसान बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मगर हाँ, इसके साथ साथ आपको 20 साल इंतज़ार भी करना पड़ेगा। पेड़ लगाते ही फूल नहीं आते, पेड़ लगाते ही फ्रूट्स नहीं आते, उसका स्टेज में जाना पड़ता है। और पेड़ पौधे तो 5-10 साल में फ्रूट्स भी ले आते हैं, बट एक बच्चा तो कम से कम 25 साल 30 साल आपको वेट करना ही पड़ेगा उसमें फ्रूट्स आने के लिए। मतलब एक अच्छा जॉब करें या अच्छा बिजनेस करें। तो अगर आप पेरेंट इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो कौन मांगेगा? पेरेंट अगर इंतज़ार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सवाल आज सबका मन में उठना चाहिए कि नहीं, हम अपने बच्चे को टाइम देंगे। आप अगर अपने बच्चे को टाइम देना शुरू कर दिया, बच्चा आपसे सीखेगा, फिर मोबाइल भी छोड़ देगा, आपका कहना भी मान लेगा। पढ़ाई करने के लिए उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद ही बैठ के पढ़ लेगा। ये सच्चाई है। जितना जल्दी आप समझ जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि बच्चा आपका है, उसका फ्यूचर का देखभाल करना आपका है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में पानी है और एक पेड़ आपने लगाया और तुरंत बड़ा हो जाए, या वो भर उसके ऊपर पानी डालते रहो ताकि वो 10 दिन में मर जाए, क्योंकि उसको भी धूप चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो 24 घंटे पानी देने से एक पेड़ जो छोटा सा पौधा होता है वो मर जाता है। कहीं ऐसा ना हो क्या ओवर पेरेंटिंग का चक्कर में बच्चे को हम इतना चीज़ें सिखा दें या इतना उसको ये करे वो करे बता दें ताकि वो बिगड़ न जाए। अगर आज कोई भी बच्चा बिगड़ता है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स है। ये सच्चाई है। और जहाँ बच्चे बिगड़ते हैं वहाँ लाड प्यार ज़्यादा होता है। इस चीज़ को समझ लें तो बेहतर है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको अच्छा पेरेंट्स बनना है, अच्छा बच्चा नहीं। बच्चा ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा जब आप अच्छा पेरेंट बनेंगे, ठीक है? तो अच्छा पेरेंट बनो, बच्चों को अच्छा सिखाओ, तभी जाकर बच्चा का उज्जवल भविष्य बनेगा। आप बच्चे को इस संसार में लेकर आए हो और आपका ही धर्म है, आपका ही कर्म है कि बच्चों को अच्छा परवरिश देना, बच्चों को अच्छा टाइम देना।
इसी सोच के साथ मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो जब भी देखें, आपका मन में जो भी सवाल आए आप मुझे क्वेश्चन पूछें और आप कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।